Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 14 and it is the last lecture of chapter number 2 atomic structure. In our today lecture we will discuss about the electronic configuration, means the arrangement of electrons in the orbital of an atom. किसी भी एटम में जो ऑर्बिटल्स हैं, जो सब शेल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज डिफाइंड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। किसी भी एटम में जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जो रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग 3 यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे। उन सिंबल में फर्स्ट जो नंबर है वो इंडिकेट करता है प्रिंसिपल शेल को, वो प्रिंसिपल शेल के बारे में हमें आइडिया देता है। एक लेटर यूज किया जाता है जो कि हमें सब शेल के बारे में आइडिया देगा, और एक सबस्क्रिप्ट यूज की जाती है जो कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताती है इन दैट पर्टिकुलर सबशेल। फॉर एग्जाम्पल 2p4 है, एक इलेक्ट्रॉनिक नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इसके अंदर ये जो 2 है नंबर, ये नंबर इंडिकेट करता है शेल नंबर को और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। 2 का मतलब है कि सेकंड शेल है। जो p लेटर है ये इंडिकेट करता है सब शेल के बारे में कि सेकंड शेल के अंदर p सब शेल प्रेजेंट है, और ये जो 4 है सबस्क्रिप्ट, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि उस पार्टिकुलर सबशेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो सेकेंड ऑर्बिट में हमारे पास है p सबशेल, और p सबशेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। 3d8 क्या इंडिकेट कर रहा है कि थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड शेल है, उस शेल के अंदर d सबशेल प्रेजेंट है, और d सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। नाउ नेक्स्ट, in order to write an electronic configuration, we need to know the rules. There are 3 rules which govern electronic configuration. First one is Aufbau principle. Aufbau. It is not based on the name of a scientist. It is actually a German word which means construction. Aufbau principle किस चीज पे बेस करता है या ये किससे डील कर रहा है? किसी भी एटम के जो सब शेल्स होती हैं लाइक s, p, d और f, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट किस तरह है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह होगी। मतलब कि ये जो प्रिंसिपल है ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो बेस्ड करता है। तो ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि जब भी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो किस चीज को ध्यान में रखना है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को, एनर्जी ऑफ सब शेल्स को। इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे पहले कहाँ पे फिल होंगे? उन ऑर्बिटल्स के अंदर जिनकी एनर्जी सबसे लो होती है। मींस कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्युपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, क्योंकि दुनिया में हर चीज लोअर एनर्जी में रहना चाहती है। ये फिजिक्स का एक बहुत बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रॉन भी लोएस्ट एनर्जी पे रहना चाहता है, तो इट मीन्स सबसे पहले वो सबशेल फिल करना है जिसकी एनर्जी सबसे लो होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सबशेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स और सबशेल। इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग करनी है सबशेल्स के अंदर वो उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर की बेसिस पे करनी है। जिसकी एनर्जी सबसे लो होगी पहले उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, फिर जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। अब किसी भी सबशेल की एनर्जी किस तरह फाइंड आउट की जाती है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि विच वन हैज मोर एनर्जी, 2s और 3p, तो हम लोग इसकी एनर्जी किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग n+l रूल। n+l रूल बहुत ही सिंपल है। एंड एक्चुअल में क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एल जो है एजिम्यूथल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है। n+l रूल ये है कि n+l की वैल्यू जो है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द एनर्जी ऑफ सबशेल विद द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। n+l की वैल्यू जिस सबशेल के लिए, जिस ऑर्बिटल के लिए सबसे ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होती है।
अगर इन दोनों की हम लोग n प्लस एल वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो जो 2 है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये n को रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है। तो n की क्या वैल्यू आएगी 2, और s सब शेल है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होगी 0, मतलब l जो है उसके लिए s, अगर हम लोग s सब शेल है तो l की क्या वैल्यू होगी 0, तो 2 + 0 = 2। अगर हमारे पास 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल की अगर n प्लस एल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, n को इंडिकेट करता है, और p सबशेल के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो 3 + 1 = 4। इट मीन्स कि n प्लस एल की वैल्यू 3p ऑर्बिटल के लिए ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे फिल होंगे, 2s के अंदर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है 3p के अंदर। अगर कोई ऐसा सबशेल है जिसमें n प्लस एल की वैल्यू सेम आती है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जिस सबशेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू जो है वो कम होगी, स्मॉलर होगी, उसको लोअर एनर्जी पे रखेंगे, और जिसकी n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ज्यादा होगी उसको हायर एनर्जी पे रखेंगे, प्रेफरेंस देंगे। अब कुछ ऑर्बिटल्स हमारे पास गिवन है जिनको हम लोगों ने इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में, अगर इसको इनकी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में इनको सीक्वेंस करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इन ऑर्बिटल्स की हम लोगों ने n प्लस एल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन गिवन है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d एंड 5s। तो सबसे पहले हम लोग इनकी n प्लस एल वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। 1, n की वैल्यू होगी 1, l की वैल्यू इसके लिए होती है 0, तो 1 + 0 1। 2s के लिए n की वैल्यू 2 और s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो हमारे पास n प्लस l की वैल्यू आ जाएगी 2। 2p के लिए n प्लस l की वैल्यू आती है 3, 3s के लिए n प्लस l की वैल्यू आएगी 3, 3p के लिए आती है 4, 3d के लिए आती है 5, 4s के लिए आती है 4 एंड 4p के लिए 5, 4d के लिए 6 एंड 5s के लिए वैल्यू आती है 5। तो अब हम लोगों ने पहले जो रूल कहा है कि n प्लस एल की वैल्यू जिन ऑर्बिटल्स के लिए ज्यादा होगी, इट मीन्स कि उनको हम लोगों ने हायर एनर्जी पे रखना है, उनको प्रेफरेंस देनी है, उनको हायर एनर्जी पे रखना है। तो सबसे लो एनर्जी पे कौन सा ऑर्बिटल आएगा, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू सबसे लो होती है। इट मीन्स के 1s की जो एनर्जी होगी वो सबसे लो होगी, उसके बाद 2s, अब 2p और 3s इन दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो अगर किसी भी ऑर्बिटल्स के लिए, सबशेल्स के लिए अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आती है तो जिस सबशेल की n की वैल्यू सब लो होती है उसको हम लोगों ने लो एनर्जी पे रखना है, और जिसकी n जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हाई है उसको हम लोगों ने हायर एनर्जी पे रखना है। तो 2p के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू स्मॉल है, इस वजह से इसको हम लोगों ने लो एनर्जी पे रखा है। उसके बाद 3s जो है उसके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है 3, बट उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू हाई है, इस वजह से उसको हम लोगों ने 2p से हायर एनर्जी पे रखा है। उसके बाद 3p और 4s दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आती है, दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है, बट 3p को हम लोग लो एनर्जी पे रखेंगे और 4s को हायर एनर्जी पे रखेंगे एज कंपेयर टू द 3p, बिकॉज 3p के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो स्मॉल है, इस वजह से इसको लो एनर्जी पे रखा जाएगा। उसके बाद 3d, 4p एंड 5s इनके लिए n प्लस एल की वैल्यू आती है 5, तीनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, बट लो एनर्जी पे किसको रखेंगे, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी। तो लो एनर्जी पे सबसे पहले आएगा 3d, उसके बाद 4p, देन 5s और एट द एंड 4d। 4d के लिए n प्लस एल की वैल्यू है 6। तो इस तरह सबशेल्स को, और इसके अलावा और भी सबशेल्स हैं जिनको हम लोग n प्लस एल की वैल्यूज की बेसिस पे इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में जो है वो प्लेस कर सकते हैं। हमेशा याद रखें n प्लस एल की वैल्यू जिस सबशेल के लिए सबसे लो होगी उसकी एनर्जी की वैल्यू भी सबसे लो होगी, उसकी एनर्जी सबसे लोस्ट होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी वो सबसे पहले
लोअर एनर्जी ऑर्बिटॉल से ही आपने स्टार्ट करनी है। अब बच्चों अगर हमसे कहा जाए कि आपने किसी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी लिखनी है तो इस तरह एनर्जी सीक्वेंस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने का क्या मेथड है कि आपने इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। ये मेथड इसको याद कर लें। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s लिखें। उसके बाद 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 4f एंड 5s। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह करनी है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम लोगों ने स्टार्ट करनी है 1s से, उसके बाद 2s से हम लोगों ने मूव करना है 2p 3s, देन 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d एंड 7p। ये हमारे पास एक आसान सा तरीका है जिसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है किसी भी एटम के अंदर वो इजीली कर सकते हैं। ये भी एक्चुअल में हम लोगों ने इसको किस फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर की बेसिस पे इनको हम लोगों ने अरेंज किया हुआ है एंड प्लस एल वैल्यूज की बेसिस पे अरेंज किया हुआ है। सबसे पहले जो लो एनर्जी होगा दैट इज 1s, उसके बाद 2s की हायर एनर्जी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, देन 2p की एनर्जी उससे हाईएस्ट होगी। तो इस तरह हम लोगों ने लो एनर्जी से लेके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है अप टू द हायर एनर्जी स्टेट एंड दैट इज द ऑफ वो प्रिंसिपल। Next one is the Pauli exclusion principle. According to Pauli exclusion principle, no two electrons in the same orbital can have the same values of 4 quantum numbers. कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस जो है जिनको हम लोग क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता। 3 का हो सकता है बट 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी जो है वो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1s ऑर्बिटल है। 1s ऑर्बिटल के अंदर अब अगर हम लोगों ने इसके 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज देखनी है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू होगी 1, मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट है। l क्या इंडिकेट कर रहा है, l जो है वो हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में बताएगा। S सब शेल है तो L की क्या वैल्यू हो जाएगी 0। S सब शेल ओरिएंटेशन शो नहीं करता तो M जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू भी क्या होगी 0। S जो है ये स्पिन क्वांटम नंबर है, हमें स्पिन के बारे में आइडिया देता है। अब S के अंदर मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कभी भी सेम स्पिन के साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। एक जो है वो प्लस हाफ क्लॉकवाइज प्रेजेंट होता है, प्लस हाफ के साथ प्रेजेंट होगा, और सेकंड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो माइनस हाफ के साथ प्रेजेंट होता है। इट मींस कि 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम ऑर्बिटल के अंदर वो हमेशा ऑपोजिट स्पिन के साथ प्रेजेंट होता है, उनकी स्पिन जो है वो सेम नहीं होगी। किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल हो सकते हैं, इसलिए दोनों का स्पिन जो है वो डिफरेंट होगा, एक का प्लस हाफ और दूसरे का माइनस हाफ, तो दोनों का एड्रेस भी क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। आल्दो 2 क्वांटम नंबर या 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है वो सेम हो सकती है बट चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा क्या होती है डिफरेंट होती है। हर इलेक्ट्रॉन का अपना एड्रेस होता है, अपने क्वांटम नंबर्स की उसकी वैल्यूज होती हैं। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो एड्रेस है वो चारों क्वांटम नंबर्स के लिए सेम नहीं हो सकता, क्योंकि स्पिन तो हमेशा किसी भी कोई भी ऑर्बिटल है उसके अंदर जो स्पिन प्रेजेंट होगी वो स्पिन जो है वो हमेशा ऑपोजिट होगी। 2 इलेक्ट्रॉन जो है या तो प्लस हाफ के साथ प्रेजेंट होंगे या फिर माइनस हाफ के साथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कुछ एलिमेंट्स की हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो एटॉमिक नंबर है डेट इज 1। इट मींस के 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, s के अंदर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एक जो है वो प्लस हाफ और दूसरा जो है वो माइनस हाफ, ऑपोजिट स्पिन के साथ प्रेजेंट होंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सबसे पहले s1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और देन 2s1 की उसकी हायर एनर्जी है
तो 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। बेरिलियम के केस में 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों पेयर्ड स्पिन के साथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज बोरॉन के केस में 1s2 2s2 p के अंदर आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसकी जब हम लोग फिलिंग करते हैं, आपको पता है जो p सबशेल है ये ट्रिपली डीजनरेट है। px py और pz जो है इसके नेक्स्ट ऑर्बिटॉल्स हैं। बोरोन के केस में p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसकी फिलिंग किसी भी तरह कर सकते हैं। प्लस हाफ स्पिन के साथ px में भी प्रेजेंट हो सकता है, py में भी इसको लिख सकते हैं, pz के अंदर भी इसको प्लेस कर सकते हैं, प्लस हाफ स्पिन के साथ भी और माइनस हाफ स्पिन के साथ भी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब p के अंदर आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। लाइक इन केस ऑफ कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो p में एग्जिस्ट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम लोगों ने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो क्या हम लोग इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड अप कर सकते हैं या इन दोनों को हम लोगों ने अनपेयर्ड ही रखना है? इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो रूल था दैट इज हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो अनपेयर्ड ही रहें एज फॉर एज पॉसिबल। दे प्रेफर टू अनपेयर्ड एज फॉर एज पॉसिबल। जब तक उनके लिए पॉसिबल है तो वो अनपेयर्ड ही रहेंगे। उसके बाद जब हमारे पास सारे के सारे हाफ फिल्ड पैरेलल स्पिन के साथ ऑर्बिटॉल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाती है, उसके बाद हम लोगों ने इसकी पेयरिंग स्टार्ट करनी है। मतलब कि जब जैसे ही p के अंदर सारे के सारे हाफ फिल्ड का मतलब है सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो पेयरिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन जब तक सारे के सारे जो ऑर्बिटॉल्स हैं उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाफ फील्ड स्पिन पैरेलल स्पिन के साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, वहां तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड ही रखना है, उनकी पेयरिंग नहीं करनी। लाइकवाइज नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के केस में आ जाते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पेयर्ड अप नहीं कर सकते। इन तीनों को आपने p ऑर्बिटॉल के अंदर अनपेयर्ड ही रखना है। अनपेयर्ड पहले इनकी फिलिंग करनी है, उसके बाद p के अंदर और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे, लाइक इन केस ऑफ ऑक्सीजन के पास है p में 4 इलेक्ट्रॉन, तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स की हम लोगों ने पेयरिंग स्टार्ट करनी है। पहले वाला हाफ स्पिन के साथ प्रेजेंट था, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो डालेंगे वो ऑपोजिट स्पिन के साथ माइनस हाफ स्पिन के साथ जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। अगर हम डी सबशेल को डिस्क्राइब करते हैं, तो डी सबशेल आपको पता है 5 डायरेक्शंस में ओरिएंटेशन शो करता है। उसके अंदर 5 जो हैं वो ऑर्बिटॉल्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? dxy है, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। अब d ऑर्बिटॉल्स के अंदर भी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग करनी है तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल करनी है। सबसे पहले अगर एक इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले सारे के सारे पैरेलल स्पिन के साथ d ऑर्बिटॉल को हम लोगों ने हाफ फिल्ड करना है, पैरेलल स्पिन के साथ उनको प्लेस करना है। उसके बाद जब d6 होगा, d6 के केस में अब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑपोजिट स्पिन के साथ जो हैं वो यहाँ पे इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट जब तक 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे के सारे पैरेलल स्पिन के साथ फिल नहीं कर लेते, तब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड ही रखना है। तो जितना मैक्सिमम हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स की सबसे पहले हम लोगों ने अनपेयर्ड फिलिंग करनी है। जो डीजनरेट ऑर्बिटॉल्स हैं लाइक d है, p है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की सबसे पहले हम लोगों ने पैरेलल स्पिन के साथ अनपेयर्ड फिलिंग करनी है। उसके बाद हम लोगों ने इनकी पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये था हमारे 3 रूल्स जिनकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है डिफरेंट एलिमेंट्स की लिख सकते हैं। फर्स्ट रूल सिंपल क्या था कि आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर करनी है। जिस सबशेल की एनर्जी वैल्यू जो है सबसे लो होगी, सबसे पहले उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। देन जिसकी एनर्जी वैल्यू जितनी बढ़ती जाती है ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल, जिस ऑर्बिटॉल की n+l वैल्यू जो है वो जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। उसके बाद
हम लोगों ने देखा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सेम शेल के अंदर सेम स्पिन के साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, बल्कि हमेशा उनकी जो स्पिन होती है वो ऑपोजिट स्पिन होती है। एक जो है वो प्लस हाफ के साथ प्रेजेंट होगा और सेकेंड वन जो होता है वो माइनस हाफ के साथ प्रेजेंट होता है। थर्ड जो हुंट रूल था उसके अकॉर्डिंग आपके पास जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं लाइक पी एक्स, पी वाई और पी जी, और डी जो हैं 5 डीजेनरेट हैं इसके ऑर्बिटल्स, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की सबसे पहले आपने अनपेयर्ड फिलिंग करनी है विथ पैरेलल स्पिन। तो जैसे ही अनपेयर्ड फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है वो इसको हम लोगों ने पेयर्ड अप करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट जो है हम लोग इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी इन एलिमेंट्स की डिस्कस कर सकते हैं कि वो एलिमेंट्स जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको मैग्नेटिक कंपाउंड कहा जाता है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। दो तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ को पैरामैग्नेटिक कहा जाता है और कुछ को डायमैग्नेटिक कहा जाता है। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे के सारे तो नहीं कह सकते, अगर कोई एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बोरॉन जो है उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कार्बन के केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट के अंदर तो वो कंपाउंड होता है पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अट्रैक्शन शो करते हैं टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल है लाइक सोडियम, सोडियम के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। हाइड्रोजन के केस में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आयरन जो है उसके पास होते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो उसके ऑपोजिट हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड अप हो जाते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कोई भी अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं। लाइक N2 है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये कंपाउंड्स जो हैं, ये सब्सटेंसेस जो हैं ये डायमैग्नेटिक कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों आप लोगों ने खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में से रैंडमली सिलेक्ट कर लें कोई भी एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक नंबर नोट करें और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 3 रूल्स को फॉलो करते हुए आप लोग इजीली कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिफरेंट थेरीज हैं उसके अंदर एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।